श्री रामचंद्र जी उर्फ विष्णु जी यह नहीं पहचान सके कि सीता का अपहरण किसने किया। एक पक्षी जटायु ने श्री राम जी को बताया कि लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया है। जब मैंने बचाने की कोशिश की तो रावण ने मेरे पंख काट दिए। त्रिलोकी विष्णु अर्थात श्री रामचंद्र जी को यह बात पता नहीं थी। इससे साबित होता है कि वह कितने असहाय थे। जब भगवान राम सीता जी को खो जाने का शोक मना रहे थे तब शिव जी की शिवलोक में देवी पार्वती के साथ अपने बड़े भाई विष्णु जी यानी राम को देख रहे थे। शिव जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने किसको प्रणाम किया? शिव जी ने कहा, पृथ्वी पर एक संत के रूप में प्रच्छन्न मनुष्य वास्तव में भगवान विष्णु हैं। उसकी पत्नी सीता खो गई हैं, इसलिए विष्णु जी उदास हैं। देवी पार्वती को शंकर जी की यह बातें सुनकर आश्चर्य हुआ। भगवान कैसे रो सकते हैं और कैसे असहाय हो सकते हैं? देवी पार्वती ने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता, मैं विष्णु जी की परीक्षा लूंगी। शिव जी ने पार्वती को ऐसा न करने की चेतावनी दी, लेकिन शिव जी के बाद पार्वती जी ने माता सीता का रूप धारण कर लिया और पृथ्वी पर चली गईं, जहां विष्णु जी अकेले विलाप कर रहे थे। धोखेबाज काल छलिया है, वह बेईमानी करता है, उसके हाथ में सबका रिमोट है। जिस क्षण पार्वती जी श्री राम के सामने गईं, उन्होंने पार्वती जी को पहचान लिया कि वह सीता नहीं है बल्कि देवी पार्वती हैं और उन्होंने पूछा, माता आप अकेले कैसे आई हैं? शिव जी को कहाँ छोड़ आई? पहचान होने की वजह से देवी पार्वती बेहद शर्मिंदा हुई। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्वती जी ने धोखा दिया है और दी गई चेतावनी के बावजूद वे विष्णु जी की परीक्षा लेने गई थी। शिव जी नाराज हो गए क्योंकि देवी पार्वती ने उनके बड़े भाई की पत्नी सीता जी का रूप धारण किया था। इसलिए उन्होंने पार्वती जी को अपनी पत्नी स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि अब वह मां के रूप में सम्मानित हैं। इसके बाद हताश शिव तपस्या के लिए चले गए। माता पार्वती को अपने किए का पछतावा हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह भी शिवलोक छोड़कर अपने माता पिता के घर पर रहने के लिए चली गईं। जब देवी पार्वती अपने माता पिता के घर गई तो उन्होंने देखा कि उनके पिता दक्ष ने एक भव्य धार्मिक यज्ञ का आयोजन किया है, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, प्रसिद्ध राजाओं, संतों आदि अनेक गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया हुआ है, लेकिन भगवान शिव और उनकी उपेक्षा की। दक्ष ने शिव पार्वती के विवाह से खुश नहीं होने के कारण पार्वती का अपमान भी किया। अपने पिता के व्यवहार से क्रोधित पार्वती अग्निकुंड में कूद गईं और खुद को जला दिया। जब शिव जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दक्ष के सिर को काट दिया। भगवान श्री राम जी ने महाराजा बाली को धोखे से क्यों मारा? महाकाव्य रामायण की रचना मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में की गई थी और बाद में इसे विभिन्न भाषाओं में रूपांतरित किया गया, जिनमें तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे प्रसिद्ध है। रामायण में एक प्रकरण आता है जब भगवान राम ने राजा बाली को, जो इंद्र के पुत्र हैं और अंगद के पिता थे, उनको धोखा दिया था। एक पेड़ की ओट लेकर उन पर छिपकर वार किया और बाली को मार डाला, क्योंकि बाली में अलौकिक शक्ति थी। अगर कोई एकल युद्ध में उनके साथ युद्ध करता तो सामने वाले व्यक्ति की शक्ति का आधा हिस्सा बाली में प्रवेश कर जाता था, जबकि बाली और भगवान राम दुश्मन नहीं थे। भगवान राम ने अपने स्वार्थ के कारण बाली को धोखा दिया।
क्योंकि बाली के भाई सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता जी की खोज और वापसी में श्री राम की मदद करने का वचन दिया था। इससे त्रिलोकी विष्णु जी कितने शक्तिवान हैं इसका सहज में ही अंदाजा लगाया जा सकता है, जो बाली को युद्ध के सामने से युद्ध में परास्त करने में सक्षम नहीं थे। भगवान राम द्वारा राजा बाली को धोखे से मार देना यह कृत्य एक कायरतापूर्ण कृत्य था जो बेहद शर्मनाक था। राम सेतु का निर्माण किसने किया था? हनुमान एक भक्त आत्मा थे। वह रामचंद्र जी द्वारा एक शांति दूत के रूप में लंका में अभिमानी शासक रावण को आत्मसमर्पण करने और सीता को राम जी को वापस लौटाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन अहंकारी रावण ने उनकी बात को नहीं स्वीकारा और सीता को वापस करने से मना कर दिया। बाद में फिर युद्ध की ललकार हुई, परंतु अब विशाल महासागर लंका तक पहुंचने में बाधक बन गया। रामचंद्र जी लगातार 3 दिनों तक घुटनों भर पानी में महासागर में खड़े रहे और समुद्र से रास्ता देने का विनती कर रहे थे, लेकिन सागर ने रास्ता नहीं दिया। इससे हताश होकर श्री राम ने अग्निबाण को उठाकर पूरे समुद्र को जला देने का प्रण लिया। तब सागर ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और हाथ जोड़कर श्री राम के समक्ष खड़े हो गए और क्षमा मांगी और श्री राम से कहा कि आपकी वानर सेना में जो 2 भाई नल और नील हैं, उनको अपने गुरु जी ऋषि मुनिंदर, जो कि यानी बहुत ही सर्वशक्तिमान हैं, उनकी कृपा से शक्ति प्राप्त है। यदि उनके हाथों से कोई भी वस्तु जल में डाली जाएगी तो वह नहीं डूबेगी बल्कि तैरेगी, लेकिन उन्होंने इस शक्ति को अभिमान हो गया जिसके कारण वो भूल जाते हैं। अब ऋषि मुनिंदर जी ही श्री राम का मदद कर सकते हैं।